नमस्कार दोस्तों, स्टडी अफेयर्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं आपका सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट डीएसएसबी का, वो है हिंदी। हिंदी में देखिए दोस्तों, लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन मैं बता दूं हिंदी में अगर आपको कट ऑफ क्लियर करनी है तो 40 क्वेश्चन आपको बिल्कुल ठीक करने पड़ेंगे। और एटलीस्ट 40 क्वेश्चन ठीक करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आप हमारे प्रीवियस ईयर देख लीजिए। जितने भी प्रीवियस ईयर है हिंदी के 10 या 15 20 प्रीवियस ईयर सॉल्व करिए, आपका हिंदी कंप्लीट हो जाएगा। पूरा हिंदी आपका सॉल्व है। और अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है, हम टॉपिक वाइज वीडियो बनाते हैं हर सब्जेक्ट का हिंदी का, वो भी डाल देंगे आपके एग्जाम से पहले। 9 तारीख को आपको जूनियर क्लर्क का एग्जाम स्टार्ट है, उससे पहले हम डाल देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। प्रीवियस ईयर 11 अक्टूबर 2019 का है, जूनियर क्लर्क का पेपर है। आपके सामने एज इट इज पेपर शो किया है हमने, और उसका सॉल्यूशन बताएंगे आपको। ठीक है, पहला क्वेश्चन बोलता है आपका कि 4 विकल्प दिए हैं, शुद्ध शब्द बताना है आपका करेक्ट। देखिए, ऐतिहासिक नहीं होगा ये, और ऐतिहासिक नहीं होगा, ऐतिहासिक भी नहीं होता, ये होता है आपका ऐतिहासिक। ठीक है, ए का जो होता है उस पर बड़े ए की मात्रा आती है। ठीक है, ऐतिहासिक ऐसे लिखा जाता है आपका, तो ये सही है आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको शुद्ध वाक्य बताना है। देखिए, इसमें चौथा देखते हैं, नगर का सारा जनता भूखी है। नगर का नहीं होता, नगर की होता है, तो ये गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन है नगर की सारी जनता भूखा है, भूखा नहीं भूखी आएगा। ठीक है, भूखी स्त्रीलिंग शब्द आएगा यहाँ पर। अब दूसरा है नगर की जनसंख्या जनता भूखी है। जनसंख्या जनता क्या हो गया, नगर की जनता आएगा या तो जनसंख्या है, दोनों साथ नहीं आएगा। ठीक है, तो आपका पहला ऑप्शन है नगर की सारी जनता भूखी है, यही सही है। आपको देखने में भी सही लग रहा होगा यही। ठीक है, तीसरा है आपका मुहावरा, पेट में बात ना पचना। देखिए, कहा जाता है कि औरतें होती है ना, उनके पेट में 48 घंटे से ज्यादा बात नहीं पचती, यानी वो सुनी बात को गुप्त नहीं रख पाती, दूसरों को बता देती हैं। तो इसका यही होगा। ठीक है, सुनी बात को गुप्त ना रख पाना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हमें स्वच्छ वातावरण में रहना चाहिए। देखिए, इसमें विशेषण बताना आपको। देखिए, वातावरण के बारे में बताया जा रहा है, वातावरण क्या है, स्वच्छ है, यानी इसके गुणों के बारे में बताया जा रहा है, तो यहाँ गुणवाचक हो जाएगा। देखो, सर्वनामिक का तो आपको पता ही है, से घोड़ा दौड़ रहा है, तो ये क्या हो गया, सर्वनामिक विशेषण हो गया। घोड़ा दौड़ रहा है, कोई क्रिया हो रही है। और निश्चित संख्यावाचक जिसमें 1 2 3 का बोध हो। ठीक है, परिमाणवाचक जिसमें नाप तोल का जिक्र हो, यानी किलो में हो, लीटर में हो, ठीक है, मात्रा में हो, तो ये क्या हो गया आपका नाप तोल निश्चित परिमाणवाचक। तो यहाँ पर आपका गुणवाचक सही होगा। ठीक है, अगला देखते हैं, गुनगुन ने भोजन किया, ये कौन सा वाक्य। देखिए, संयुक्त वाक्य में क्या आता है, और आता है, अथवा आता है, या आता है। ठीक है, ये सब, तथा आता है, ये सब वर्ड आते हैं। ठीक है, मिश्र वाक्य में क्या आता है, तो आता है, जो आता है, जैसे मैं वहां गया तो दुकान बंद हो गई। ठीक है, मिश्र वाक्य है। संयुक्त वाक्य में क्या है, आज अगर तुम स्कूल नहीं गए और तुमने पढ़ाई नहीं की तो तुम्हारी पिटाई होगी। ठीक है, तो और आ रहा है ना इसमें। और संकेतवाचक में क्या है, पढ़ाई कर लो नहीं तो पिटाई होने वाली है। मैं उसको क्या दे रहा हूं, संकेत दे रहा हूं, तुम्हारी ये पिटाई होने वाली है। बारिश आने वाली है, क्या दे रहा हूं, संकेत दे रहा हूं। ठीक है, तो ये हो गया संकेत वाक्य। और सरल वाक्य होता है सिंपल सेंटेंस, यानी गुनगुन ने भोजन किया, आपने पढ़ाई की, मैंने पढ़ाई की, उसने खाना खाया, सिंपल। ठीक है, तो सरल वाक्य होगा। छठा क्वेश्चन है क्रोध। क्रोध का समानार्थी शब्द। देखिए, क्रोध का समानार्थी शब्द होता है अमर्ष, को, प्रतिघात, रोष। ठीक है, ये सब होता है किसका, क्रोध का पर्यायवाची। ठीक है, अमर्ष, को, प्रतिघात, रोष, रोष गुस्सा। ठीक है, ये सब कौन होते हैं, क्रोध। कुंभ, ये कुंभा लिख दिया, यहाँ पर कुंभ होना चाहिए। कुंभ किसका पर्यायवाची होता है, कलश का, घड़े का, मटके का, क्या होता है, कुंभ होता है। तो यहाँ पर सबसे अलग क्या है, कुंभ, जो क्रोध का पर्यायवाची नहीं होगा। ठीक है, अगला 7वां क्वेश्चन है, दंगे में शुद्ध वाक्य बताना है। तो शुद्ध वाक्य क्या है, दंगे में बालक युवा नर नारी सब पकड़ाए गए, पकड़ाए गए। देखिए, ये यहाँ पर ये गलत हो गया। फिर है, दंगे में बालक युवा नर नारी सब पकड़ी गई। देखो, नर और युवा क्या है आपके, पुल्लिंग है, तो यहाँ पर स्त्रीलिंग वर्ड यूज किया है, ये भी नहीं होगा। अगला है, दंगे में बालक युवा नर नारी सब पकड़े गए। यहाँ पर देखिए, पकड़े गए यानी सब पकड़े गए, आपका बहुवचन है, तो ये आपका सही होगा। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। इसका तो आप खुद ही लॉजिक लगा सकते हैं सेंटेंस बार बार पढ़ के, ठीक है। और कुछ नहीं, इसमें कोई रूल रेगुलेशन याद नहीं करना, आपको बस सेंटेंस पढ़ना है जो आपकी रोजाना जीवन मर्रा जिंदगी में यूज हो रहा है ना वर्ड, उसी को यहाँ पर सेंटेंस में बताना है आपको बस। अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध शब्द का चयन करें। देखिए अनुग्रहित, ये आपका बिल्कुल शुद्ध शब्द है, इसको ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, एहसान करने वाला यानी एहसानमंद, ठीक है। क्या होता है इसका, एहसानमंद। जैसे बोलते नहीं मैं आपका अनुग्रहित हूं, मैं आपका एहसानमंद हूं, आपने मेरी इतनी हेल्प की, ठीक है। ये हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अच्छा तुम चलो मैं पहुंचता हूं, ये कौन सा अव्यय है। देखिए विस्मय बोधक चिन्ह लगा है, इसमें कौन सा चिन्ह लगा है, विस्मय बोधक, ये वाला चिन्ह लगा है। जब भी ये चिन्ह लगे तो इसको क्या बोलते हैं हम, विस्मय बोधक अव्यय बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए क्रिया विशेषण अव्यय क्या होता है, जिसमें किसी कार्य क्रिया का होना, घोड़ा दौड़ रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है। समुच्चय बोधक क्या होता है, जिसमें आपका और तथा अथवा लग जाए, ठीक है, वही वाला और, राम और शाम, ठीक है, और या तो राम अथवा शाम या लग जाए, ये हो गया आपका समुच्चय बोधक, जिसमें दो सेंटेंस बन जाए और लग के। संबंध बोचक क्या होता है, यानी जिसका पहले सेंटेंस से दूसरे का मतलब हो। जैसे अगर वो उसने पढ़ाई की होती तो वो क्या आता, फर्स्ट आता, ठीक है, अगर की होती। अगर आपने पढ़ाई की होती तो आप इंजीनियर बन जाते, दोनों का एक दूसरे से संबंध है ना, तो ये हो गए संबंध बोधक अव्यय, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन है हमारा कि स्त्रीलिंग का सही विकल्प बताना है विद्वान का। विद्वान का क्या होता है दोस्तों, अपोजिट वर्ड भी क्या होता है, विदुषी होता है, और स्त्रीलिंग भी क्या होगा, विदुषी होगा। इसका अपोजिट वर्ड यानी इसका विलोम शब्द भी विदुषी होगा और इसका स्त्रीलिंग शब्द भी विदुषी होगा, ठीक है। ये विदुषी ये तो गलत है, विद्वात्री भी गलत है, विद्वानी भी गलत है, ठीक है। ये हम वैसे अपनी लैंग्वेज में बोल देते हैं हम कि हाँ विद्वान की बीवी बड़ी विद्वानी बन रही हो, लेकिन वो गलत होता है, बिल्कुल विदुषी होता है विद्वान का स्त्रीलिंग, ठीक है। धावक का स्त्रीलिंग वही धावक धाविका, सिंपल है, ठीक है, धावक धाविका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब। अगला क्वेश्चन है, 4 विकल्प दिए हैं, उसमें से सही पर्यायवाची बताना है किसका, क्रम का। देखिए क्रम का क्या मतलब होता है, सिलसिलावार, यानी क्रम में चलो, सिलसिलावार में चलो, पंक्ति में चलो, लाइन में चलो, ये होते हैं क्रम के पर्यायवाची, ठीक है। अब आपका देखो एक कर्म लिखा है, कर्म का मतलब क्या होता है, कार्य, काम, ये क्या होते हैं, एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं, यानी ये दो तो सेम हो गया आपका। और निश्चित का तो पता ही आपका, कोई डेफिनेटली चीज जिसके बारे में आपको पता हो, ठीक है। यहाँ पर क्या आ गया, सिलसिला, क्रम का मतलब सिलसिला, सिलसिले में चलो, लाइन में चलो, क्रम में चलो, ठीक है। ये आपका सही आंसर है। अगला आपको फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ना है जो आपको अच्छा शब्द लगे। अब देखिए आप खुद ही पहचान सकते हैं, उसका बहुत अच्छा गेंदबाज है, उसका क्या हो गया यहाँ पर, आप बहुत अच्छा गेंदबाज है। अब देखिए मैं आप बहुत अच्छा गेंदबाज है, ये कोई मेरा कहेंगे आप बिहार का बंगाल का लैंग्वेज नहीं होता, आए बहुत अच्छा है आप, नेपाल का लैंग्वेज आप बहुत अच्छा है, तो ऐसा नहीं होता, वो गलत लैंग्वेज होती है। हम यहाँ शुद्ध हिंदी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आप बहुत अच्छा गेंदबाज है ऐसा यूज नहीं होगा, तुम बहुत अच्छा गेंदबाज है, बात वही होगी आप और तुम। अगर मैं बोलूं वह बहुत अच्छा गेंदबाज है वह, तो ये आपका सही बैठेगा, ठीक है। तो आपका सही आंसर क्या है, वह, ठीक है दोस्तों। अपनी इंडियन लैंग्वेज का बताना है, ठीक है। अगला है आपको वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है, अनुवाद किया हुआ। इसका देखिए क्या होगा, अनुदित होगा। अनुदित को बोलते हैं जो अनुवाद किया हो, ट्रांसलेट किया हो। पिसनारी आपका क्या होता है, आटा पीसने वाला या पीसने वाली, ठीक है, आटा पीसने वाला या वाली। और अनुवादक क्या होता है, आपका ट्रांसलेटर होता है, जो आपकी भाषा को ट्रांसलेट करता है, जैसे हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू उर्दू, ये सब अनुवादक क्या करता है, ट्रांसलेट करता है, भाषा को कन्वर्ट करता है। अनुराग मतलब क्या होता है आपका, प्रेम, स्नेह, ठीक है। तो यहाँ पर अनुदित आपका सही ऑप्शन है, ठीक है। अगला है आपको सही वाक्य भेद बताना है, मेरी माताजी बाहर गई हैं। तो सिंपल आपका सरल वाक्य होगा। कौन सा वाक्य, सरल वाक्य। इसमें कोई दिख रहा है अथवा और तो ता ती कुछ दिख रहा है, नहीं ना, तो सरल वाक्य। देखिए संकेतवाचक मैंने बताया ना कि पढ़ाई कर लो वरना आपकी पिटाई होगी, मैं आपको संकेत दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मत जाना, यहाँ पर शेर रहता है, क्या दे रहा हूँ, संकेत दे रहा हूँ। मिश्र वाक्य आपको बताया क्या हो गया, अगर आपने पढ़ाई की होती तो आप डॉक्टर होते हैं, एक दूसरे से रिलेट है, मिश्र हो रहा है। संयुक्त वाक्य मतलब और अथवा, ठीक है,
राम पढ़ रहा है और खेल रहा है, दोनों काम एक साथ कर रहा है, तो आपका क्या हो गया, संयुक्त वाक्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला है आपका कि बहुवचन शब्द का सबसे अच्छा विकल्प। देखो धातु का क्या होता है, धातुएं होता है, धातुओं नहीं होगा, धातु ये भी नहीं होगा, धातुएं भी नहीं होगा, तो आपका क्या होगा, धातुएं। ठीक है, अब बोला है तद्भव बताने कच्छप का। देखिए कच्छप का मतलब क्या होता है, कछुआ होता है। और तत्सम और तद्भव में आपको मैं फर्क बता देता हूँ। तत्सम वो संस्कृत शब्द होते हैं जो पहले भी वही यूज होते थे और आज के जमाने में भी वही यूज होते हैं। और तद्भव यानी बाद में हमने उनको हिंदी वर्ड में बदल दिया, यानी अब चेंज कर दिया। जैसे पहले कच्छप बोला जाता था किसको, कछुए को। ठीक है, वैसे जैसे कड़वा, आज कड़वा बोला जाता है, यानी ये आपका तद्भव शब्द है। किसका है, कटु का। कटु बोलते नहीं, कटु मत बोलो पुराने जमाने में, तो आज कड़वा मत बोलो। कान, जैसे कान को पहले क्या बोलते थे, कर्ण बोलते थे, तो आप बोलते हैं कान। ठीक है, तो तद्भव और तत्सम में आपको फर्क पता लग गया ना। तत्सम संस्कृत शब्द जो पहले यूज होते थे एज इट इज और आज भी वैसे यूज हो रहे, जैसे अग्नि, अग्नि को आज हमने क्या कर दिया, तद्भव कर दिया, यानी बाद में बदल दिया। हिंदी में क्या हो गया, अग्नि का आग हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका मुहावरे लोकतियां हैं। ठीक है, एक नागिन अरु पंख लगाई, यानी देखिए एक तो नागिन है, ऊपर से पंख भी लग गया, अब तो उड़ उड़ के काटेगी, यानी क्या होगा, एक के साथ दूसरा दोष होना। ठीक है, इस तरीके से आप मुहावरे सॉल्व करिए। सूर्य को दीपक दिखाना। ठीक है ना, सूरज यानी इतना बड़ी रोशनी होती है सूरज की, इतना उजाला होता है उसका, और दीपक की रोशनी दिखाना, यानी जो सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति है यानी सूर्य, उसका परिचय देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी देखिए मुहावरा आ गया। मैं कह रहा हूं ना, मुहावरे आप बहुत ज्यादा याद कर लेना। डीएसएसबी में आपके 7-8 मुहावरे आते हैं, यानी 7-8 नंबर फ्री के आपके। देखिए 1 घंटे में आप 40 मैथ क्वेश्चन करेंगे, लेकिन 10 मिनट में आप हिंदी सॉल्व कर सकते हैं 40 क्वेश्चन, इसलिए हिंदी को इग्नोर मत करना। अगला क्वेश्चन है, भरी गगरिया चुपके जाए। देखिए एक तो भरा मटका यानी भरी गगरिया है, और चुपके से जाए यानी जो आदमी गंभीर होता है, ज्ञानी होता है, वो बिल्कुल गंभीर होता है। जैसे आपका धोनी साहब हो गए क्रिकेट में, बिल्कुल शांत रहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ट्रॉफी उन्हीं के पास है, यानी ज्ञानी आदमी हमेशा सीरियस होता है। ठीक है, गंभीर होता है। ठीक है, जो अज्ञानी होता है वो ज्यादा बोलता है, जैसे मैं अज्ञानी हूं तो ज्यादा बड़बड़ाते रहूंगा। ठीक है, अपेक्षा और उपेक्षा। देखिए एक अपेक्षा का मतलब जो आ से आता है, इसका मतलब होता है जरूरत, आवश्यकता। ठीक है, और एक उपेक्षा का मतलब क्या होता है, तिरस्कार करना, यानी मना करना, मना करना यानी अवहेलना, इस वाली उपेक्षा का। आपने बोला कि सर मैथ का वीडियो बनाइए, मैंने बना दिया गाने का वीडियो, तो मैंने क्या की, आपकी बात की उपेक्षा कर दी, मतलब अवहेलना कर दी, मना कर दिया आपको। ठीक है, ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका सेकंड पार्ट का क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है। सेकंड पार्ट का दूसरा क्वेश्चन है, चौड़ी का विलोम शब्द। देखिए चौड़ी का आंख बंद करके कई लोग पतली लगा देंगे, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। बोलते नहीं है ये गली चौड़ी है, ये गली पतली है, लेकिन हम गलत बोलते हैं। देखिए चौड़ी का विलोम होता है सकरी। ये गली चौड़ी है, ये गली सकरी है। ठीक है, ये गली सकरी है। अब पतली का क्या विलोम होता है, पतली का होता है मोटी, यानी मोटा पतला। मोटू पतलू देखते हैं ना आप, मोटू पतलू, तो उससे आप पहचान सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पुरुष दिया है, मध्यम पुरुष के बारे में पूछा, आपको मध्यम पुरुष बताना है। देखिए आपके 3 पुरुष होते हैं हिंदी में। ठीक है, पहला होता है आपका उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम, तीसरा होता है अन्य पुरुष। ठीक है, उत्तम में क्या आता है, मैं, यानी मैं, हम, फर्स्ट पर्सन। ठीक है, मध्यम में क्या आता है, सेकंड पर्सन, जैसे वह, नहीं, तुम और आप, जैसे आपसे मैं बातें कर रहा हूं, आप क्या है, मध्यम पुरुष हैं। अन्य में क्या आता है, वह, वो। ठीक है, या थर्ड पर्सन का नेम हो गया, कोई भी नाम आ गया। ठीक है, तो यहां पर बोला है तुम्हें, यानी तुमने अपना गृह कार्य पूरा क्यों नहीं किया, तो तुमने आ रहा है, तो आपका क्या हो गया, मध्यम पुरुष हो गया, यही आपका है। वह क्या हो गया आपका, अन्य पुरुष। हमारा क्या हो गया, उत्तम पुरुष। उन्होंने क्या हो गया, अन्य पुरुष। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला है आपका विराम चिन्ह का सही युक्ति बताना है आपको। देखिए कल रविवार है, छुट्टी का दिन है, आराम मिलेगा, क्वेश्चन मार्क आ गया। आराम तो मिलेगा, जाहिर सी बात है, लेकिन डाउट की बात क्यों है, क्वेश्चन मार्क आ गया तो ये तो होगा ही नहीं। कल रविवार है, यहाँ पर देखिए आपका क्या अर्धविराम आएगा, वो गायब है, ये वाला अर्धविराम, तो ये भी नहीं होगा।
ठीक है, रविवार है एक सेंटेंस हो गया, छुट्टी का दिन है अलग सेंटेंस हो गया, यहाँ पर भी आएगा। ठीक है, तीसरा देखिए यहाँ पर कल रविवार है अर्धविराम, छुट्टी का दिन है अर्धविराम, आराम मिलेगा सेंटेंस खत्म पूर्ण विराम। तो ये आपका यही सही होगा। यहाँ पर तो कोई विरामी चिन्ह नहीं है तो ये भी गलत होगा। देखिए ये आपका होता है पूर्ण विराम, ठीक है, पूर्ण विराम चिन्ह होता है ये आपका, और ये जो सेमी कॉलम बोलते हैं जिसको हम इंग्लिश में, ये आपका होता है अर्धविराम। ठीक है, एक आता है आपका ये कोमा, हिंदी में इसको बोलते हैं अल्प विराम। ठीक है, और इसको क्वेश्चन मार्क को तो आप बोलते हैं ना इसको प्रश्न चिन्ह। ठीक है, और इस वाले निशान को क्या बोलते हैं, विस्मय चिन्ह। ठीक है, विस्मय चिन्ह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है पुनः जन्म का संधि क्या होगा। तो हमेशा पता है ये जो आपका विसर्ग होता है आ वाला, ये किसमें, रा में कन्वर्ट हो जाता है, यानी पुनर्जन्म। और पुनर्जन्म ऐसे लिखते हैं, ऐसे भी नहीं, ऐसे भी नहीं, ऐसे नहीं, तो आपका यही सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका वृत्ति का भेद बताना है। बच्चे घूमने गए, देखिए बच्चे घूमने जाते हैं, अगर जाते हैं आ जाता, डेली जाते हैं तो आपका विद्यार्थ होता है, यानी विधि के अनुसार चलते हैं डेली। बच्चे घूमने गए हैं, गए आपको पता है ना, यानी निश्चय आपको पता है, तो आगे आ जाएगा निश्चयार्थ। अगर आप बोलते हैं क्या बच्चे घूमने गए, तो क्या हो जाती, संभावना। ठीक है, मुझे लग रहा है आज बच्चे घूमने गए, यानी क्या, संदेह, लग रहा है, कंफर्म नहीं है, लेकिन यहाँ आप कंफर्म है बच्चे घूमने गए, फुल स्टॉप आ गया। अगर इसी की जगह क्वेश्चन मार्क आता ना तो ये संभावना बन जाता, बच्चे घूमने गए आपका निश्चयार्थ हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आगे का विचार करने वाला, सिंपल है, अग्रसोची, आपको तो याद ही होगा, जो आगे के बारे में सोचता है उसको क्या बोलते हैं, अग्रसोची। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है विराम चिन्ह का सही विकल्प कौन सा होगा। देखिए मैंने भारत, पहाड़, झरने, नदी, खेत, इमारत आदि चीजें देखी थी भारत में। ठीक है, तो ये डैश नहीं आएगा आपका। ठीक है, ये गलत हो गया आपका। मैंने भारत में के बाद डैश आएगा ही नहीं बिल्कुल। मैंने भारत में पहाड़, झरने, ये सही सेंटेंस है आपका, देखी थी, लेकिन पहाड़, झरने, नदी के बाद क्या आएगा आपका, क्या आएगा आपका, अल्प विराम चिन्ह आएगा, लेकिन यहाँ पर यूज नहीं है। ठीक है, अगला है मैंने भारत में पहाड़, झरने, नदी, खेत, इमारत, देखिए इसमें अल्प विराम भी आ रहा है और आपका बिल्कुल फुल पूर्ण विराम भी है लास्ट में, तो आपका ये क्या है, सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैंने भारत में ये तो हो गया आपका, ये भी नहीं होगा, इसके साथ तो कोई चिन्ह ही नहीं है। ठीक है, नौवां क्वेश्चन देखते हैं। जहर का घुट पीना, यानी गलत बात को सहन करना। जैसे सीता माता थी, उनपे लोगों ने कितने आरोप लगाए, वो जहर का घुट पी के रह गई, गलत बात को सहन कर ली, उन्होंने किसी को सजा दी नहीं ना, तो जहर का घुट पीना, जहर क्या होता है, कड़वा होता है, उसका घुट अंदर ही पी लेना, यानी गलत बात को सहन कर जाना। ठीक है, तो ये आपका होगा सेकंड। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है उन्नति, इसका पर्यायवाची क्या होगा। देखिए उन्नति मतलब होता है प्रगति, विकास। ठीक है, इसने उन्नति की, प्रगति की, विकास किया, और अमरेश किया, यानी क्या होगा, अमरेश होगा। ठीक है, 11वां क्वेश्चन है यदि ध्यान दोगे तो समझने में परेशानी नहीं होगी। तो आ गया आपका, मैंने बताया क्या था, तो का क्या होता है, मिश्र वाक्य, तो आ जाए, या आ जाए, जो आ जाए, या मैं वहां पढ़ने गया था तभी आ जाए, तभी बारिश आ गई, तो ये क्या हो गए, मिश्र वाक्य हो गए जो एक दूसरे से कनेक्ट हैं। ठीक है, संदेह का बताया जिसमें आपको डाउट हो, संयुक्त में और, अथवा, या, ये सब आता हो। देखिए आपके इस क्वेश्चन के ना 3 आ गए, आपके जो वाक्य भेद है 3 क्वेश्चन आ गए। संकेत का क्या बताया मैंने, आज बारिश होने वाली है, ये ऐसा क्या है, संदेह है, और मैं संकेत दे रहा हूं छाता ले लो, बारिश होने वाली, तो क्या हो गया, संकेत हो गया। ठीक है, तो इसका सही आंसर मिश्र वाक्य है। अगला क्वेश्चन है सीमा कितना अच्छा सितार बजा रही है, कौन सा है। देखिए इसमें कौन सा चिन्ह आ रहा है, प्रश्न बोधक नहीं, प्रश्न चिन्ह नहीं आ रहा। ठीक है, इसमें आ रहा है विस्मय चिन्ह, तो आपका क्या होगा, सातवें बोधक। देखिए इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, इसका पूरा चैप्टर करा दूंगा, नित्य घोतक, आरंभ घोतक, प्रगति घोतक और सातवें बोधक में क्या अंतर है। ठीक है, आप उस वीडियो को देख लेना, आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी आप इसका ये याद कर लीजिए, विस्मय जिसमें आए, विस्मय चिन्ह आए, उसको हम क्या बोलते हैं, सातवें बोधक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सही विराम चिन्ह बताना है। देखिए विराम चिन्ह का दोबारा क्वेश्चन आ गया, डीएसएसबी विराम चिन्ह के बड़े क्वेश्चन दे रही है, ध्यान रखना। तो यानी आप 20 सेट कर लो प्रीवियस ईयर के,
आपके डीएसएसबी में हिंदी में 40 में 35 गारंटी पक्के हैं, और जो पढ़ने वाला और इंटेलिजेंट बच्चा है उसके 40 में से 39 38 आराम से आ जाएंगे। ठीक है। राम ने कहा सत्य बोलना सबसे बड़ा धर्म है। देखिए डैश तो आएगा नहीं, डैश कहाँ आता है, आगे पीछे। जब क्या होता है आपका, ये पहला वर्ड दूसरे से रिलेट होता है, वहां डैश आता है, तो ये पहला वर्ड दूसरे से रिलेट नहीं है। क्वेश्चन मार्क भी नहीं आएगा, वो तो बिल्कुल आपका क्या है, सेंटेंस है। राम ने कहा सत्य बोलना सबसे बड़ा धर्म है, बिल्कुल सही है। ठीक है। राम ने कहा, यहाँ पर देखिए दो पार्ट है सेंटेंस है, राम ने एक तो कहा और सत्य बोलना सबसे बड़ा धर्म है, यहाँ पर एक ही पार्ट दे रखा है सेंटेंस का, कोई चिन्ह नहीं लगाया, तो आपका ये सही आंसर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, यदि तुम समय पर आते तो पूरा कार्यक्रम देख पाते, तो आपका काल बताना सही। देखिए यदि तुम समय पर आते तो पूरा कार्यक्रम देख पाते, यानी कार्यक्रम बीत चुका है, तो आपका ये भूतकाल होगा। कार्यक्रम बीत चुका है यानी भूतकाल मतलब पास्ट टेंस। ठीक है। यानी भूतकाल के आपके एक और दो ऑप्शन है, ये दोनों तो होंगे ही नहीं। ठीक है। अब देखिए आसन भूतकाल, ये आपका जो बहुत पहले हुआ था, जैसे कल राम खेलने गया था, आपको पता है कल गया था। ठीक है। अब हेतु हेतु मत भूतकाल, मतलब जो अभी अभी बीता है, जस्ट तुरंत बीता है। यदि तुम समय पे आते तो पूरा कार्यक्रम देख पाते, उसने कुछ ना कुछ कार्यक्रम तो देखा है ना, पूरा नहीं देख पाया, वो पहले नहीं आया, यानी जस्ट अभी अभी की बात है, तो क्या होगा, हेतु हेतु मत भूतकाल। ठीक है। ये सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि उपसर्ग से बने सही शब्द का विकल्प कौन सा होगा। देखिए उपसर्ग क्या होते हैं, जो आपके सेंटेंस के आगे आते हैं। प्रत्यय क्या होते हैं, जो आपके बाद में आते हैं। ठीक है। जैसे उपसर्ग का इसमें क्या, घेरा, घेरा में कोई आपका उपसर्ग नहीं है। जाकर, ठीक है, इसमें भी आपका कोई उपसर्ग नहीं है। बेलना, बेलना में भी कोई उपसर्ग नहीं है। निर, निर जमा माड़, यहां पर क्या हो गया, निर्माण, तो आपका निर क्या है, जो ये उपसर्ग है, तो आपका सही आंसर क्या होगा, निर्माण। ठीक है। यानी जो संधि विच्छेद करिए एक तरीके से, उस शब्द का जो आगे वाला शब्द होगा उसका ज्यादा महत्व नहीं होगा, जस्ट वो सपोर्ट करेगा क्या, सेकंड वर्ड को। सेकंड वर्ड आपका मेन वर्ड होगा, जिसका आपका कोई एक सार्थक शब्द निकलेगा। ठीक है। सार्थक शब्द होगा, तो जैसे निर जमा माण, निर्माण। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। वाओ, सबसे इजी पैसेज आ गया आपका, मतलब सबसे इजी पोर्शन हिंदी का, 5 नंबर का फ्री का नंबर है, तो इसको ध्यान से पढ़िए। दिन में चादर लपेटे सोया था, दादी माँ आई शायद नहाकर आई थी, ये सब मैंने मन में पढ़ लिया मान लो। ठीक है। क्वेश्चन है, घर वाले दादी से क्यों परेशान हो जाते थे। ठीक है। तो मैंने पैसेज तो पढ़ा नहीं, लेकिन पढ़ते हैं एक बार। क्यों परेशान हो जाते थे, डाली दिन रात चारपाई पे बैठी रहती थी, कभी पंखा जलती थी, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती थी, कभी सर पर दालचीनी लगाती थी, हांडी में पानी आया कि नहीं कभी ये पूछती थी, कभी ये पूछती थी पीपल की छाल से छोका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग दाल एकदम मिल गई है नहीं, तो ये सब पूछती रहती थी। तो आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को क्या कर देती थी, परेशान कर देती थी। इसलिए घर वाले दादी से क्यों परेशान हो जाते थे, उनके प्रश्नों के कारण। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दादी बुखार को उतारने के लिए क्या उपाय करती थी। ठीक है। तो दादी बुखार को उतारने के लिए देखिए सर पर दालचीनी का लेप करती थी। ठीक है। क्या करती थी, सर पर दालचीनी का लेप करती थी और 20 बार छू छू कर ज्वर, ज्वर मतलब क्या होता है, बुखार का अनुमान करती थी। ठीक है। तो क्या आंसर हो गया आपका, दालचीनी का लेप करना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अनुमान का पर्यायवाची नहीं है। अनुमान, अनुमान का मतलब क्या होता है, अंदाजा लगाना। ठीक है। क्या होता है, अंदाजा, अनुमान, अंदाजा, अटकल। ठीक है। भावना, ये सब क्या होते हैं, अनुमान के पर्यायवाची हो जाते हैं। ये कहते नहीं है, मेरे दिल की भावना कह रही है कि आज बारिश होगी, यानी मेरा अनुमान है कि आज बारिश होगी। आसरा, आसरा आपका क्या होता है, किसी पे डिपेंड रहना, भरोसा करना। ठीक है। किसी के भरोसे रहना, आसरा मतलब भरोसा, तो ये अनुमान का पर्यायवाची नहीं होगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दादी माँ कहाँ से आई थी। तो दादी माँ कहाँ से आई थी, ये पढ़ते हैं। दादी माँ आई शायद नहाकर आई थी, ये कहाँ से आई थी, नहाकर आई थी। दादी माँ कहाँ से आई थी, नहाकर, सफाई करके नहीं आई थी, पूजा करके नहीं आई, काम खत्म करके आई ना, कहाँ से आई, नहाकर आई। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का आपका लास्ट यानी 40वां क्वेश्चन है, इस अनुच्छेद का कोई उपयुक्त शिक्षक दें। देखिए
जो ये शीर्षक होता है ना, इसमें बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को। तो देखिए, आपको अपने हिसाब से शीर्षक नहीं देना, आपको ऑप्शन के हिसाब से देना है जो एग्जामिनर पूछ रहा है। देखिए, दादी माँ का काम, कोई यहाँ लग रहा है दादी माँ कोई काम कर रही है, तो ये तो बनेगा नहीं ना, उनके काम के बारे में बात हो रही है। दादी माँ का प्रश्न, ये बन सकता है, ठीक है, लेकिन दादी माँ प्रश्न पूछ रही हैं, वो घर का ही तो एक पार्ट है, ठीक है। और यहाँ जो कवि, यानी कवि है या जो भी कह लें राइटर है, वो किसके बारे में बात कर रहा है? दादी माँ के बारे में बात कर रहा है। वो नहाकर आई, ठीक है, किससे? झाग वाले जल से। तो यहाँ पर तो प्रश्नों का सवाल ही नहीं हो रहा, तो ये भी नहीं होगा। दादी माँ की चिंता, हाँ ये बिल्कुल है, दादी माँ की चिंता की बात हो रही है, लेकिन वो कहाँ हो रही है? सेकंड पार्ट में हो रही है। हमें तो पूरे पैराग्राफ का शीर्षक देना है ना, यहाँ से यहाँ तक। तो क्या हो जाएगा? दादी माँ का प्यार। एग्जामिनर के हिसाब से चलना है आपका, क्या हो जाएगा? दादी माँ का प्यार, ठीक है। यहाँ पर देखिए, दादी माँ आई, ठीक है, उन्होंने जल में नहाया, झाग वाले जल से, पतले दुबले स्नेह शरीर पर सफ़ेद धोती पहनी, ठीक है, बालों को अपने शीतलता टपकते हुए जल से झाड़ा, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये दादी माँ के बारे में बता रहा है, ठीक है। फिर वो दादी माँ की चीज़ों के बारे में बता रहा है कि वो कैसे पंखा झलती हैं, कभी हाथ पैर सहलाती हैं, कभी क्वेश्चन पूछती हैं, कभी घर वाले क्वेश्चन से परेशान हो जाए, यानी वो दादी माँ का परिचय दे रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दादी माँ का प्यार, ठीक है। तो दोस्तों, ये आपके 40 क्वेश्चन हो गए DSSB के हिंदी के पूरे प्रीवियस ईयर के। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके कम से कम 2-3 टॉपिक तो क्लियर हो गए होंगे, आपके विराम चिन्ह के बारे में पता लग गया होगा, ठीक है। और आपको जो आपका प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष वाला क्वेश्चन था, ये पता लग गया होगा आपका, ठीक है। और जो आपके सेंटेंस थे, मिश्र वाक्य, इसके 3 क्वेश्चन आए थे, संयुक्त वाक्य, ये पता लग गया होगा। तो ऐसे आपके 8-10 कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि 40 क्वेश्चन है आपको तो 40 कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे हिंदी में, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपके 8-10 कंसेप्ट तो जरूर क्लियर हो गए होंगे। जब हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे ना, नेक्स्ट वीडियो आप देखोगे तो आपको ना यही 8-10 की जगह 20 कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, यानी 20 क्वेश्चन आराम से आप सॉल्व कर लोगे। एट द एंड आते आते आप 15-16 वीडियो देख लोगे ना हिंदी के, तो आपके 40 में से ना 35 कंसेप्ट तो आराम से क्लियर हो जाएंगे। 35 क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे। 5 क्वेश्चन हो सकते हैं भाई बड़े हार्ड आ गए या आउट ऑफ सिलेबस आ गए, ऐसे आ गए, तो उसमें भी आप उसको तरीका समझ जाओगे कैसे करना है, ठीक है दोस्तों। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।